नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हमने इसी टॉप सीक्रेट पर एक बड़ी खबर ब्रेक की थी। खबर ये कि योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार सिंह जिस कंपनी में डायरेक्टर रहे, उसमें एक भगौड़े रेड कॉर्नर नोटिस जिसके खिलाफ जारी है, उस व्यक्ति जिसका नाम है राशिद नसीम, आखिरकार उस भगौड़े की कंपनियों से कैसे पैसा आ रहा है, ये हमने बाकायदा कागजों के माध्यम से एस्टेब्लिश किया था। और ये जिस कंपनी में ये मृत्युंजय कुमार सिंह, ये योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर, ये जिस कंपनी में डायरेक्टर थे, उस कंपनी में उनका एड्रेस उनके सरकारी पते पे दिया हुआ है, राजभवन कॉलोनी। ये भी हमने आपको दिखाया था। और ये भी दिखाया था कि जहां से ये पैसा आ रहा है, राशिद नसीम किस तरह से वो हजारों करोड़ रुपये लेकर के भागा है यूपी के लोगों की गाढ़ी कमाई के। उसके खिलाफ 554 एफआईआर है और पुलिस जांच में इतनी ढिलाई कर रही है, यूपी की पुलिस ऐसी ढिलाई कर रही है कि हाईकोर्ट को हर सुनवाई में फटकार लगानी पड़ रही है। हमने आपको यह दिखा दिया था। अब इसके आगे की कहानी वो और भी ज्यादा दिलचस्प है और उस कहानी में जुड़ता है अतीक अहमद का नाम। अतीक अहमद यानी कि जिसे कहते हैं कि अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह, माफिया डॉन। और ये योगी सरकार, बड़ी बात यह कि योगी सरकार का एजेंडा रहा है कि अतीक अहमद के साम्राज्य को हमने खत्म कर दिया, हमने अतीक अहमद की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला दिया, अतीक अशरफ की जिस तरह से अतीक अशरफ को मार दिया गया था खुलेआम, उसके बाद तमाम तरह के जो एक्शन लिए, उस तमाम सारी चीजें योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती आई है। और उसी अतीक अहमद का हमारे पास दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि उस अतीक अहमद का भी ये जो शाइन सिटी ग्रुप है, जिसका मालिक राशिद नसीम फरार है, जिस राशिद नसीम की कंपनियों से योगी सरकार के मीडिया एडवाइजर को करोड़ों आए हैं, उसमें अतीक अहमद का भी पैसा लगा था। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। कहां योगी के मीडिया एडवाइजर मृत्युंजय कुमार सिंह, कहां वो भगौड़ा राशिद नसीम और कहां माफिया डॉन अतीक अहमद। एक रेखा चल रही है और वो रेखा कहीं ना कहीं इन सबको जोड़ देती है। और ये रेखा कैसी है? धन की रेखा, मनी का फ्लो। मैं और संक्षेप भाषा में समझाता हूं, आप आसानी समझ पाएंगे। आप समझ लीजिए कि राशिद नसीम को हम बीच में रखते हैं, एक छोर पे रखते हैं अतीक अहमद को, एक छोर पे रखते हैं मृत्युंजय कुमार सिंह को। अब यूं समझिए, अतीक अहमद का जो अपराध का पैसा है, वो पैसा लगता है राशिद नसीम की कंपनियों में। राशिद नसीम उसी से अपनी कंपनी शुरू करता है। ये बात इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने कही जाती है, ये बात इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर में है, ये बात जो अतीक के वकील से पूछताछ हुई है, उस पूछताछ के बाद सामने आई है। तो अतीक अहमद का पैसा राशिद नसीम के पास आता है और राशिद नसीम के पास से पैसा जाता है मृत्युंजय कुमार सिंह की कंपनियों में। आप सोचिए कि मामला किस कदर गंभीर हो चला है। अब जरा सा हल्का सा मैं आपको रिकैप कराता हूं, ये पैसा कितना गया था। हमने आपको दिखाया है कि ये जो एमएसबी यानी कि एमएसबी क्रिएशंस, ये कंपनी है जिस कंपनी में मृत्युंजय कुमार सिंह डायरेक्टर हुआ करते थे। और इस कंपनी में 2 बार एंट्री हुई है। एक बार हुई है एंट्री शाइन सिटी इंफ्रा के नाम से और ये 3,29,15,000 की रकम है। और दूसरी बार भव्या ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हुई है, ये 1,85,14,000 की रकम है। लगभग 5 करोड़ रुपये आए हैं। ये साल है 2018 से 2019 के बीच में है। और इसी 2018 में मृत्युंजय सिंह और भारती सिंह इस एमएसबी क्रिएशंस में डायरेक्टर थे, जहां पैसे राशिद नसीम की कंपनियों से आए हैं। और अब याद कीजिए कि राशिद नसीम को पैसे अतीक अहमद से आए हैं। ये पूरी ट्रेल बन रही है। और ये तब था जब मृत्युंजय सिंह सितंबर 2017 में मीडिया एडवाइजर हो चुके थे। यानी कि योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर होने के बाद उन्होंने इस कंपनी में डायरेक्टर बने, वो और भारती सिंह। और उसके बाद भगौड़े राशिद नसीम, जो इस समय भगौड़ा है, उसकी कंपनी से पैसे आए हैं और राशिद नसीम के पास अतीक अहमद से पैसे आ रहे हैं। ये बात कोर्ट के सामने कही गई है, ये बात रिपोर्टेड है, अतीक के लोगों से पूछताछ में सामने आई है। तो इस मामले के 2 पक्ष हैं। एक पक्ष है वो यूपी के निवेशक, जिनकी गाढ़ी कमाई का पैसा लेकर के ये राशिद नसीम फरार हो गया है, दुबई में बैठा हुआ है। उन निवेशकों का जो मामला है उसको जो हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं, और इन्वेस्टर्स के उन एडवोकेट सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव, जो कि हाईकोर्ट में लगातार दलील दे रहे इन्वेस्टर्स के फेवर में, उन्होंने हमको बताया कि अतीक अहमद का नाम हाईकोर्ट के सामने क्यों उन्होंने लिया और क्यों हाईकोर्ट के ऑर्डर 31 मई
2024 में मेंशन्ड है अतीक अहमद का नाम। सुनिए उनकी जुबानी किस तरह से अतीक का पैसा आया, राशिद नसीम की कंपनियों में लगा। सुनिएगा इसे। अतीक अहमद भी उसमें एक पूरी पार्टी बताया गया है। क्या है पूरा मामला? अतीक अहमद का नाम कैसे जुड़ा इसमें? अतीक अहमद का नाम इस तरीके से आया था कि एक मिस्टर शौलत हनीफ खान जो हैं वो एडवोकेट रहे हैं, और जब उमेश पाल का मर्डर होता है तो उसके बाद ड्यूरिंग इंट्रोगेशन का प्रोसेस जब चलना हुआ तो इसमें शौलत जी की अरेस्टिंग हो जाती है। और जो मीडिया बाइट्स निकल करके आई या जो रिपोर्ट्स निकल के आई उनमें ये चीजें आई हमारे सामने कि मिस्टर शौलत हनीफ खान ने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ये बताया कि राशिद नसीम अतीक अहमद की जो फंड जो इन्वेस्ट होते थे कंपनी में, इसको मैनेज कराते थे, इसको सब देखते थे। तो वहां एक टेंटेटिव अमाउंट भी बताया गया। अब यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि ये पूरा मामला जांच के दायरे में है। यूपी पुलिस का ईओडब्ल्यू जांच कर रहा है, इसकी जांच ईडी कर रही है, कई एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं। तो जब सबकी जांच हुई इस मामले में, अतीक अहमद की कंपनियों की जांच हो गई, इस मामले में राशिद नसीम की कंपनियों की जांच हो गई, तो आखिरकार ये मृत्युंजय कुमार सिंह की कंपनी की जांच क्यों नहीं हुई? एमएसबी क्रिएशंस, उसकी जांच क्यों नहीं हुई जहां पर पैसे आए? इस बारे में भी ये सवाल भी खड़ा हुआ। ये भी एक अहम सवाल है। और जो निवेशक हैं इस मामले में, उनके इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो वकील हैं सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव, उन्होंने हमसे कहा कि ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार सब कंपनियों की जांच हो रही है, लेकिन इन कंपनियों को क्यों बख्शा जा रहा है? एमएसबी क्रिएशंस जिसमें मृत्युंजय कुमार सिंह डायरेक्टर थे और भव्या ब्रॉडकास्ट जिससे पैसे आए हैं, इनको क्यों बख्शा जा रहा है? ये सवाल सुनिएगा। जब साइंस सिटी कंपनी के सारे अकाउंट्स की जांच के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से ईसीआर फाइल किया गया, ईसीआर 5 नंबर का ईसीआर इसमें फाइल हुआ, देन साइंस सिटी कंपनी से जो भी पेमेंट जिन जिन कंपनियों को गया है उनका पूरा ब्यौरा आना चाहिए था। साइंस सिटी कंपनी से भव्य ब्रॉडकास्ट कंपनी को कितना पेमेंट गया है, इसका ब्यौरा नहीं था। साइंस सिटी कंपनी से एमएसबी क्रिएशंस के पास कितना पेमेंट गया है, इसका ब्यौरा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं पैसा कर सकता, 6 करोड़ का ही अमाउंट है, बट ये 6 करोड़ का अमाउंट बताना तो चाहिए, जांच एजेंसियों को बताना तो चाहिए। एमएसबी क्रिएशंस, व्हेनेवर आप मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग के पेमेंट को अगर यूटिलाइज किया दूसरी कंपनी ने, दैट इज द पार्ट ऑफ द कंपनी, स्कैम का पार्ट हो जाता है। अब जब साल 2018 में कंपनी के अकाउंट से, साइंस सिटी कंपनी के अकाउंट से एमएसबी क्रिएशन के अकाउंट में पेमेंट गया, देन व्हाई नॉट एमएसबी क्रिएशन को नोटिस जारी करके यह चीज पूछी गई कि ये फंड एमएसबी क्रिएशन कोई काम तो कर नहीं रही थी। एमएसबी क्रिएशन नाइदर किसी प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है, आप क्या इसकी जांच की मांग कर रहे हैं? एमएसबी क्रिएशंस में जो फंड जांच की मांग कर रहा हूं, मैंने यही चिट्ठी लिखी है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसकी प्रॉपर जांच करके ये बताए कि ये जो मेरे पास अमाउंट का डिटेल आया कि 3 करोड़ 29 लाख रुपए जो है साइंस सिटी इंफ्रा से गया और 1 करोड़ 85 करीब भव्य से गया। ये दोनों फंड जो एमएसबी क्रिएशंस को गए हैं, इसका पर्पज क्या था, यूटिलाइजेशन क्या था? हमने आपको बताया था कि इस मामले में ईडी भी जांच कर रही है और ईडी की अपनी जांच में जिक्र है उन कंपनियों का जिस कंपनी से मृत्युंजय कुमार सिंह, योगी के मीडिया एडवाइजर की कंपनी, जब वो डायरेक्टर थे, पैसे आए हैं। तो बड़ी बात यह है कि ईडी ने भी बाकायदा इसका मेंशन किया अपनी रिपोर्ट में। ईडी की रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी। ईडी की रिपोर्ट कहती है कि 554 एफआईआर हैं राशिद नसीम के खिलाफ, 554, और साइंस सिटी ग्रुप के खिलाफ 554 एफआईआर हैं और हजारों करोड़ रुपया लेकर के वो फरार हो चुके हैं। इसका भी जिक्र है ईडी की रिपोर्ट में, हमने आपको दिखाया था। और यहां एक बड़ी बात जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि पुलिस का रोल देखिए। जिस मामले में अतीक अहमद का नाम है, जिस मामले में राशिद नसीम जो फरार है, रेड कॉर्नर नोटिस उस व्यक्ति के खिलाफ है, हजारों करोड़ रुपए लेके भागा हुआ है, वहां पुलिस का रोल अब देखिए। यूपी पुलिस का रोल ऐसा है कि बार बार हाईकोर्ट फटकार रहा है, बार बार फटकार रहा है, कह रहा है ये क्या ढिलाई आप कर रहे हो। हाईकोर्ट पूछ रहा है कि जांच क्यों नहीं ठीक से कर रहे हो। मैं आपको एक बार फिर से ये मैं दिखा चुका हूं, पर फिर से इसलिए दिखा रहा हूं कि अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या मृत्युंजय कुमार सिंह का कहीं कोई इसमें कोई किरदार तो नहीं। ये सवाल है मेरा, इसका जवाब मृत्युंजय कुमार सिंह को देना चाहिए। हमने उनसे सवाल पूछ रखा है और उनसे हम फिर सवाल पूछ रहे हैं कि वो इसका जवाब दें कि आखिरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही पुलिस। ये बात हम नहीं कर रहे हैं,
हाई कोर्ट को कहना पड़ रहा है। इस मामले में यूपी पुलिस की कार्रवाई का आलम यह है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर 31 मई 2024 का पढ़ लीजिए, ये इसकी वानगी है। इस मामले में एक बात सामने आती है कि बाकायदा यूपी पुलिस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट अपलोडेड है, वहां राशिद नसीम का ब्यौरा ही ठीक से अपलोड नहीं किया है। यहां तक लिखा है कि उसकी फोटोग्राफ भी अपलोड नहीं की गई है, स्पेलिंग एरर है। आप बताइए, जो आदमी फरार है, रेड कॉर्नर नोटिस जारी, उसकी फोटो नहीं अपलोडेड है, ये ऑर्डर में मेंशन्ड है। इसके बाद ये भी लिखा हुआ है किस तरह से यूपी पुलिस की ईओडब्ल्यू का जो आईओ है, यानी कि जो जांच अधिकारी है, वो उल्टा आरोपियों के साथ में मिली भगत आ जाती है उसकी। बाकायदा उसका ऑडियो रिकॉर्ड आता है और उसके बाद उसको हटा दिया जाता है। और इसमें मेंशन्ड है कि हटाने के बावजूद, सस्पेंड किए जाने के बावजूद वापस उसको ईओडब्ल्यू में तैनाती दे दी जाती है। पॉइंट नंबर 10 पर देखिए, हाईकोर्ट यहां पर सवाल ही उठ रहा है कि यह दिखाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना नॉन सीरियस है, लैक ऑफ सीरियसनेस, गंभीरता की साफ कमी है, बुरी तरह कमी है। यह हाईकोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है। हाईकोर्ट का आदेश तो यहां तक लिखता है कि बाकायदा राहत फाउंडेशन और भव्या ब्रॉडकास्ट, इन दोनों का नाम आता है। कोर्ट इन पॉइंट आउट करता है कि इस पे जांच करो, राहत फाउंडेशन पे जांच करो, भव्या ब्रॉडकास्ट पर। कोर्ट के पॉइंट आउट करने के बाद भी कोई जांच नहीं की जाती है। इन एजेंसियों को चाहिए था ये जांच करें, इसके बाद भी आईओ जांच नहीं कर रहा है। अब आईओ को बताना चाहिए कि इस मामले में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इसी तरह से 29 मई 2024 का ऑर्डर ये भी बताता है किस तरह से यूपी पुलिस मुरव्वत बरत रही है इस राशिद नसीम की कंपनियों के इस मामले में। इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, ये पॉइंट नंबर 3 में पढ़ रहा हूं, कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद कुछ जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट किया गया है और मेन एक्यूज जो है यानी कि राशिद नसीम, वो फरार हो गया है देश से और आराम से दुबई में रह रहा है। इज स्टेइंग कंफर्टेबली इन दुबई, ये लिख रहा है कोर्ट की मेन एक्यूज तो फरार है, आराम से दुबई में रह रहा है। ये कोर्ट को लिखना पड़ रहा है और इसमें साफ लिखा है कि ये आज की कहानी नहीं है। 11 पॉइंट नंबर 11 पढ़िएगा। 21 दिसंबर 2022 को कोर्ट बाकायदा अपनी नाखुशी जता चुका है, दिसंबर 2022 में, और यहां तक कि कह दिया है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो इन्वेस्टिगेशन करने में सीरियस नहीं हैं। ये कह दिया है कोर्ट के ऑर्डर में, दिसंबर 2022 में मेंशन, 2024 चल रहा है। यूपी पुलिस की वही रफ्तार, एजेंसियों की वही रफ्तार, ईडी के खिलाफ भी नाराजगी दिखाई है इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने कि ईडी की जांच बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। अब सोचिए, ये मुद्दा भी हमने पूछा, ये सवाल भी हमने पूछा जो वकील हैं, निवेशकों के वकील हैं इस मामले में, जो साइंस सिटी और राशिद नसीम के खिलाफ निवेशकों की ओर से केस लड़ रहे हैं, सत्येंद्र श्रीवास्तव, और उन्होंने हमसे कहा, उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया किस तरह से पुलिस इस मामले में ढिलाई बरत रही है, वो भी सुन लीजिए। जब जांच रिपोर्ट सबमिट हुई तो ऑनरेबल कोर्ट ने सरकारी पक्ष से पूछा कि क्या भव्य ब्रॉडकास्ट कंपनी जांच में आई है। भव्य ब्रॉडकास्ट कंपनी की जांच 2022 में शुरू ही नहीं हुई थी। देन फिर एक आदेश जारी किया गया कि डीजीओडब्ल्यू और क्या कहते हैं रेस्ट ऑफ जो अधिकारी है वो पर्सनली अपेयर होकर के ये बातें बताएं। तो यहाँ सीन ये है कि मैं डिटेलिंग कर रहा हूं, मैंने टोटल डिटेलिंग कराई है, 62 कंपनियों की डिटेलिंग है और भी चीजें हैं, लेकिन उसमें से पिक एंड चूज हो रहा है। हमने इस मामले में योगी सरकार के मीडिया एडवाइजर मृत्युंजय कुमार सिंह से पहले भी सवाल किया था। हमने उनसे सवाल किया था कि आपकी कंपनी में एक भगौड़े के पास से पैसे कैसे आ गए, इसका जवाब दीजिए। जवाब नहीं आया है। हम फिर सवाल कर रहे हैं कि जिसका ताल्लुक अतीक अहमद जैसे माफिया से है, पैसे अतीक अहमद से आ रहे हैं और आगे का सोर्स मालूम पड़ गया, अतीक अहमद से पैसे आ रहे हैं बाकायदा राशिद नसीम की कंपनियों में और वहां से पैसे चैनलाइज किए जा रहे हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात कोर्ट में, कोर्ट के आगे मेंशन्ड है, ये बात रिपोर्टेड है। अतीक अहमद के करीबियों से पूछताछ के आधार पर ये बात सामने आई है। तो अब बताइए मृत्युंजय कुमार सिंह, इसमें आपको जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? ये बहुत ही गंभीर मामला है। आप योगी आदित्यनाथ के चारों तरफ साए की तरह रहते हैं, साए की तरह उनके साथ रहते हैं, और अगर आपके बारे में से गंभीर सवाल उठेंगे तो आप ये सोचिए, शुचिता का, पवित्रता का, आदर्श का, शास्त्रीय नैतिकता का इनका क्या होगा? ये सवाल तो उठेगा ही मृत्युंजय कुमार सिंह जी। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यहीं मिलेंगी।